Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि इसको समझना, रिक्वेस्ट देखिए मेरी किस टाइप की रिक्वेस्ट है कि इसको समझना भारतवर्ष के 100 करोड़ लोगों के लिए जरूरी है। आप तो कहेंगे कि सर यहां तो 150 करोड़ लोग हैं, फिर 100 करोड़ ही आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 100 करोड़ लोग लगभग यहां पर हिंदू हैं और बाकी के जो 30 से 40 करोड़ लोग यहां मुस्लिम हैं, बाकी के लोग यहां पर अलग अलग कम्युनिटीज में है, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है और यहां डिफरेंट लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं, कई तरीके की एथनिक जो है यहां पर रहते हैं लोग, डिफरेंट एथनिसिटीज। तो हर आदमी के लिए यह आर्टिकल जरूरी है। बहुत विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, इस आर्टिकल को देखना, आपको यह समझ में आएगा कि भारत की लूट किस तरीके से हुई है, भारत को किस ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अ मैन वन सैड नेम इमैनुअल कांट that a man is guilty who violates the right of others, but in ethics a man is guilty who is even thinking to violate the rights of others. एक आदमी दोषी है अगर वो किसी के अधिकारों का हनन करता है, लेकिन एथिक्स में वो व्यक्ति तभी दोषी हो जाता है जब वो ये सोचता है कि मैं किसी के अधिकारों का हनन करूंगा। और इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल पेश करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको भारत के कुछ ऐसे लोगों से मिलाना चाहता हूं। बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं कि सर एक आर्टिकल ले आइए वेस्ट बंगाल पर। मैं आर्टिकल ले आया हूं, मैं आर्टिकल लाया हूं सर का, जो यहां पर सर हो रहा है, और आर्टिकल साथ में आपको बताऊंगा 30 का भी दोस्तों, कि आर्टिकल 30 से भारत को किस तरीके से उसी के घर में दबा दिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। यह लेडी है, शी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल राइट हियर टुडे, और अब इन्होंने मास प्रोटेस्ट की धमकी दे दी है कि आप मेरा गला काट सकते हो, लेकिन इसको रोकिए जो यह हो रहा है, क्योंकि मैं आपको आधार कार्ड बंद नहीं करने दूंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक भी आपको बताऊंगा। सर क्या होता है यह बताऊंगा, और क्या है आर्टिकल 30 जिससे भारत को लंबे समय से नोचा जा रहा है, कोंचा जा रहा है, आपको बताने जा रहा हूं। यह सरदार पटेल साहब हैं। 8 दिसंबर 1948 को एक ड्राफ्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दोस्तों उस ड्राफ्ट में एक आर्टिकल रहता है आर्टिकल 30, जिसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजन के बेस पर माइनॉरिटीज को एक सेपरेट डोमेन दिया जाता है कि आपको ये अधिकार हैं। आप अपने चॉइस का स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद, धर्म का प्रचार कुछ भी कर सकते हैं, यह आपका डोमेन है। और इसके लिए सरकार आपको पैसा भी देगी, इसके लिए सरकार आपको ऐड भी देगी। यह बात बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मंदिर भी बने थे, मंदिरों को कभी कोई पैसा सरकार ने नहीं दिया, पैसा लिया। मैं आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा, आपको पता होगा, सबूत तो मैं लाया हूंगा। इन्होंने इस चीज के खिलाफ थोड़ी सी खिलाफत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश जब धर्म के नाम पर बट रहा है, हमने गांधी जी की बात को काटा नहीं। गांधी जी ने देश को कहा कि दो धर्म एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, दूसरा धर्म बाहर जाना चाहता है तो उसको सेपरेट देश दिया जाए। तो सरदार पटेल साहब का यह कथन था कि जब देश धर्म के नाम पर बट रहा है तो फिर यहां सेपरेट डोमेन देने का क्या मतलब है। मैं इसके विरुद्ध हूं दोस्तों। जब तक वे जिंदा रहे, कब तक? 15 दिसंबर 1950 तक सरदार पटेल भारत में जीवित थे, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद एक नया खेल शुरू होता है आर्टिकल 30, जो एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स टू द माइनॉरिटीज pertains to the religion and linguistic basis. Let me clear you everything. बहुत ध्यान से समझना। अब आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। यह मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया था कि मैं क्या बताने आपको जा रहा हूं। हर भारतवासी को यह आर्टिकल देखना है, जो भी भारत में रहता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, भाइयों को शेयर एवरीवेयर, बिकॉज दे मस्ट नो दीज थिंग्स। यहां देखिए, बंगाल सर हो रहा है। सर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी एक रिवीजन किया जाता है। जैसे परिवार में आपने जनगणना सुना है, तो परिवार में कितने लोग हैं, फिर उसका कुछ 10-11 साल बाद फिर से देखा जाता है कि अब कितने लोग बढ़ गए। ये इलेक्शन कमीशन करता है वोटरों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। समझना, ये अब लगभग 12 जगह पर चल रहा है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के अंदर। और ये क्यों होता है? जब बहुत बड़ी धांधलियां, बहुत फेक वोटर, बहुत आतंकवादी घटनाएं होने लगती हैं, कि इसका मतलब देश में बहुत घुसपैठिए आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब मैं आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह वेस्ट बंगाल का मैप है जो मैंने लगाया है। यहां देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर, मैसिव पॉलिटिकल चार्ज रिवीजन इन इलेक्टोरल रोल्स अहेड ऑफ 26 इलेक्शन। 26 में इलेक्शन है वेस्ट बंगाल के अंदर। यहां देख लीजिए आप, यह फेज 2 है। फेज 1 2002 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। यह फेज 2 है 2025 फॉर द इलेक्शन ऑफ 2026। यहां देखिए ये किस लिए होता है, एंश्योर एन एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल इन्वॉल्व्स अ हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, करेक्शन एंड डिलीशन ऑफ नेम्स। घर घर जाकर बीएलओ ऑफिसर्स
वो देखते हैं कौन रहता है, यहां है भी कि नहीं, किसी की मृत्यु तो नहीं होगी, उसका आधार कार्ड बंद क्यों नहीं हुआ है, यानी उनके नाम अगर गलत है तो करेक्शन करना है, किसी का जुड़ा नहीं है तो जोड़ना है, और जिसका जुड़ा हुआ है वो आदमी नहीं है तो उसको डिलीट करना है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर अब ध्यान रखना, यहां क्यों दिक्कत, यहां देखिए, वोंट लेट एनीवन वोटिंग राइट्स बी टेकन अवे, नहीं अलाउ करूंगी किसी को भी उसके वोटिंग राइट खत्म कर दिए जाएं। दीदी 1 मिनट प्लीज, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। यहां देखिए SIR फेज 2 हो रहा है अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड यूटीज, ये भारत है। देखिए दोस्तों, इन जगहों पर SIR हो रहा है, ध्यान रखना। मैं नाम बता देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा एक बार। राजस्थान, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यहां से आपने देखा होगा बहुत सारी फुटेज जारी हैं, आप बार बार देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे इतने लोग भाग क्यों रहे हैं। दोस्तों गद्दार हमेशा भागता है, ध्यान रखना। जो लोग यहां जबरदस्ती रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं, सरकार उनको ढूंढ रही है, इस वजह से वो भागना चाह रहे हैं यहां से। दे आर गोइंग टू बिकम अ फ्यूजिटिव वेरी सून। क्यों? क्योंकि वे यहां से कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ नहीं, वो खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम यहां रह नहीं पाएंगे। और ये इंटरिम तरीके से उनको बता दिया गया है कि सरकार सर करा रही है, आपको शायद अब यहां रहने नहीं दिया जाएगा, तो जगह देख लीजिए, यहां देख लीजिए आप, ये सारे जगह हैं और इलेक्टोरल्स, ये पोल्स हैं दोस्तों, ये इलेक्शंस हैं जो होने, इनके लिए ये सर किया जा रहा है 26 का, 27 का, 28, 29 इन इलेक्शंस के लिए। ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से। वेस्ट बंगाल इज 112 यूनियन स्टेट टेरिटरीज कवर्ड द सेकंड फेज ऑफ द नेशन वाइड एक्सरसाइज। वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा क्यों है ये? टीएमसी, देखिए जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस से अलग क्यों है? आप कहते हैं तृणमूल कांग्रेस क्या है? क्योंकि वे इस लेवल पर वर्क ही नहीं कर पा रहे जिस लेवल पर टीएमसी कर रही है। टीएमसी का अलग गेम है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा अभी भारत के वेस्ट बंगाल का, और आप मैप देखकर अगर सकते में ना पड़ जाए कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे से कहना, मैं लेकर आया हूं मैप। देखिए, टीएमसी फ्यूम्स ओवर 34 लाख आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड एलिजेस साइलेंट इनविजिबल रीजिंग बंगाल। अभी आपको गुलशन कॉलोनी की स्टोरी सुनाऊंगा, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। भारत के हर नागरिक को कह रहा हूं, देख लेना, यहां 34 लाख आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए हैं। 34 लाख, 3.4 डैम मिलियन आधार कार्ड्स हैज बीन डीएक्टिवेटेड। देखना क्या हो रहा है देश के अंदर। टीएमसी हिट्स आउट एट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर यूआईडीएआई डीएक्टिवेट्स आधार कार्ड 34 लाख डिजीज बंगाल। यानी वे लोग हैं ही नहीं, 34 लाख लोग वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, और हैं तो धांधलेबाज हैं, उनको डीएक्टिवेट किया जा रहा है, वे अब भाग रहे हैं जो बचे हुए हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए, यूआईडीएआई डीएक्टिवेट्स 1.17 करोड़ आधार कार्ड नंबर डिजीज, यानी 1 करोड़ 17 लाख आधार कार्ड इनवैलिड हैं, कोई सेंस नहीं बनता उनका, उनको डिलीट किया गया। ध्यान रखना। यहां देखिए, रॉ इन वेस्ट बंगाल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ आधार कार्ड फाउंड अमिड वोटर रिवीजन। देखिए, ये तालाब में पड़े हुए हैं, ये आधार कार्ड, ये तालाब में आधार कार्ड पड़े हुए हैं, इनकी फोटो, इनको फेंक फेंक के भाग रहे हैं। कौन? बांग्लादेशी रोहिंग्या। आप कहेंगे सर ऐसा क्या? हां, दिखाऊंगा ना सबूत अभी। अब भाग रहे हैं क्योंकि पता है कि अगर भागे नहीं तो फिर जेल होगी, डिटेंशन कैंप्स में जाएंगे, क्योंकि भारत ने मुहिम शुरू कर दी है। ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल के, कहानी वही बदल जाती, लेकिन दोस्तों इन लोगों की वजह से नहीं बदली। आप देख रहे हो 1.17 करोड़। आप सोचते होंगे वोट तो कई करोड़ लोग डालते हैं, मान लो 1 करोड़ लोग फर्जी भी डाल दें तो क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ अपना वोट नहीं डालते, ये कई करोड़ वोट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने इमैनुअल कंट के बारे में अभी कहा था कि द पर्सन इज गिल्टी हु इवन थिंक्स टू वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। अब ये ऑलरेडी इंटेंसिफाइड है, या ऑलरेडी इंटेंशनली आए हैं कि हमको ये करना है, तो ये 1 करोड़ 17 लाख नहीं, ये 10 करोड़ वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं, डर से, धमका के, चोरी चकारी, लूटपाट, हत्या, रेप क्यों होती है वेस्ट बंगाल? आपने देखा कितने कितने बड़े रेप हुए वेस्ट बंगाल में, कुछ हुआ उनका? जबकि वहां की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, शर्म आनी चाहिए महिला होने पर, और कह दिया कि 12 बजे के बाद अगर तुम निकलोगी तो फिर तो यह होगा। क्यों 12 बजे तक निकलते हो? क्यों 8 बजे तक निकलते हो? यह भारत आजाद देश है, यहां पुलिस है, सिक्योरिटी है, क्या ये बाहर नहीं रह सकते? वहां मेट्रो सिटीज में कैसे बाहर रह सकते हैं, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं रह सकते? इसका मतलब है लेक्यूना अपने अंदर है, 2 लोगों के ऊपर दोष डाल देगा। यहां देखिए, द शॉकिंग केस ऑफ गुलशन कॉलोनी। ओ माई गॉड, you will be amazed my dear, I'm going to discuss one of the most fired event, the Gulshan colony in Kolkata। आपको पता है यहां पर 2 लाख लोग हैं, और जब वेरिफिकेशन हुआ वोटों का तो कितने लोग वेरीफाई हुए? 20,000। क्या टेंशन हो रही है क्या? 2 लाख लोगों के पास आधार कार्ड है, और जब वेरिफिकेशन हुआ वोटर आईडी कार्ड के लिए तो कितने लोग मिले? 20,000। और दोस्तों 90% घर, यह है गुलशन कॉलोनी, इसमें 90% हाउस वर फाउंड एम्प्टी, खाली थे। और वो क्या कह रहे हैं, यहां देखिए, एक चीज और आपको बता देता हूं कि यहां पर हर आदमी की 20,000 वोटर केवल वेरीफाई हुए। बीएलओ कहता है कि यहां हर आदमी की 5-7 स्टोरी हैं,
कि वो आए थे, फिर वो काम के सिलसिले में सिलीगुड़ी चले गए, फिर वो बांग्लादेश चले गए, फिर वो पाकिस्तान चले गए। हर आदमी ने कहानी बताई है, कोई भी जेन्युइन बंदा नहीं है। और इसको देखकर सकते में आ गए दोस्तों। 2 लाख लोग हैं, 20,000 मतदाता हैं। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी जाकर हैरान रह गए बीएलओ। आप देखिए क्या हो रहा है, आपको अब पता चल रहा होगा कि यह विक्ट्री क्यों होती है वहां लैंडस्लाइड। दोस्तों, देश को डसने के लिए कितने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा दिया गया है। भारत के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि लोग क्यों कहते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग क्यों कहते हैं कि सर हमें बचा लीजिए वरना यह बांग्लादेश बनने वाला है वेस्ट बंगाल। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखना। देखिए, ये पंचायतों में, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि पंचायतों में इतने 24 प्रांगण, इनमें 4500 घोस्ट वोटर्स, ये केवल अपना वोट नहीं डालते, कई वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये लेडी कह रही है कि तुम मेरा गला काट सकते हो, लेकिन आई वोंट अलाउ टू टेक अवे द वोटिंग राइट्स ऑफ द बंगाली पीपल। बंगाली पीपल वोटिंग राइट्स, वो जो ताला तोड़ के भाग रहे हैं, जो उनको जो फेंसिंग लगी हुई है तारों वाली, उसको तोड़ के भाग रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बंगाली वोटर्स। असली बंगाली वहीं पर है, वहीं बैठा हुआ है और धड़ल्ले से छाती ठोक के वोट भी करेगा भारत के लिए। आप कितने दिन तक चलाओगे ये सब? देश के सामने ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। देखिए, दे हैव वार्नड ऑफ मास प्रोटेस्ट इन जेन्युइन वोटर। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, मास प्रोटेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जनता ने, जो भारत की जनता को दुख हुआ था कब दोस्तों, इस इलेक्शन में, इस जनरल इलेक्शन में पिछले वाले में, कि हमने कहीं ना कहीं अपने निजी आदमी को आगे बढ़ाने के लिए देश के बड़े आदमी को कमजोर कर दिया। और इसी वजह से विदेशी ताकतें आज भारत को खाने के लिए चारों तरफ से तैयार बैठी हैं। यह हर भारतवासी वोटर को इस बात का गिल्ट है, उनको इस बात की पश्चाताप फील हुआ कि हमने एक ऐसे आदमी को कमजोर कर दिया जिसने हमारे लिए काम किया। और किसके चक्कर में? अपनी क्षेत्रीय राजनीति के चक्कर में, अपनी जाति के चक्कर में, अपने धर्म के चक्कर में। और इस वजह से उसने जवाब दिया, जनता ने हरियाणा में जवाब दिया, जनता ने जवाब, जनता ने बिहार में भी दिया है। ध्यान रखना दोस्तों, जो भारत के खिलाफ रहेगा, जो भारतवर्ष यानी देश के खिलाफ काम करेगा, उसको जनता ऐसे ही जवाब देगी। ध्यान रखिएगा। यहां देख लीजिए, ममता सेज एसआईआर इज एकिन टू वोटबंदी। उन्होंने कहा नोटबंदी करा, ये करा, वो करा, अब वोटबंदी। अब वोट चोरी के बाद एक नया सिगुफा निकला, वोटबंदी। दोस्तों ध्यान रखना, वोटबंदी के तौर पर सम पीपल आर रेजिंग द जेनजी प्रोटेस्ट, यानी वो ट्राई करेंगे। इसके 4 फ्रंट हैं। आपको आज एक आर्टिकल लेकर आऊंगा रात के लाइव में, रात को 10 बजे लाइव जुड़ना मत भूलना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही यह कह दिया कि कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है वो जो है केवल एक एक्सीडेंट है, वो ये नहीं है, हमला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और भारत ने क्यों इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है कि जितने लोग दिल्ली में मरे उतने ही कश्मीर में मर गए, लेकिन वो बात दबा दी गई। सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसके पीछे रीजन है सरकार का। इस चुप्पी के पीछे उस तूफान का रीजन है जो शाम को 10 बजे आपके सामने बताऊंगा। और ध्यान रखना, विश्वास रखना, केवल वही बातें बताऊंगा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगी, आपको पता नहीं होंगी। अंदर की तो कोई भी बात भारत की रणनीति की, शायद अमेरिका तो क्या, अमेरिका जैसे 36 भी आ जाए तो पता नहीं कर पाएंगे। वो उनकी रणनीति, क्योंकि डोवाल साहब का एक स्टेटमेंट आपने सुन लिया होगा, वो कहते हैं नेवर ट्राई टू इरेज द टेररिज्म। कभी भी आतंकवाद को खत्म करने के बारे में मत सोचिए। अगर आप सच में आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो फाइंड एंड पुट योर फोकस ऑन द पर्टिकुलर थिंग, वेयर इज दिस, एंड डू इट इमीडिएटली। उन्होंने अलग तरीके की डेफिनेशन डोवाल साहब देते हैं, और यही मैं आपको आज आपको दिखाऊंगा। रात के 10 बजे के सेशन में जुड़ना मत भूलना। यहां देखिए, यू कैन कट माई थ्रोट, ममता बनर्जी कहती है डिमांड सेज ऑन एसआईआर कॉल्स इट सुपर इमरजेंसी। वो कह रही है ये सुपर इमरजेंसी है और इसको रोकना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार कड़ा रुख अपनाया है उनके खिलाफ, जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ स्टे लिया है। उनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि आपके पास क्या ग्राउंड है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया है कि अगर कोई ऐसी इलेजिटिमेसी मिलती है वोटर्स के अंदर तो इनको यह करना चाहिए। देखिए यहां पर द बीजेपी हैज रेज्ड कंसर्न ऑफ द एलिज्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन सम बीएलओज विद द। बीजेपी यह कह रही है कि वहां जो बीएलओ जाते थे पहले जो वोटिंग करने के लिए, वो रूलिंग पार्टी के थे, जो वहां की पार्टी है वही जाते थे। तो डिजीज वोटर जो थे, जो फेक वोटर थे, उनको वो पास करके वहां रखते थे और उनकी जगह कोई और वोट डालता था, और लाखों करोड़ों वोट ऐसे ही पड़ते थे वेस्ट बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन मैंडेट एम्फेसाइजिंग दैट द फंक्शनल डेफिशिएंसीज कैन बी रेक्टिफाइड। अगर फंक्शन में कोई डेफिशिएंसीज हैं दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड सून, एंड सुप्रीम कोर्ट इज इन द साइड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिन लोगों ने स्टे के लिए वहां पीआईएल दायर की है उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, यह आप ध्यान रखना। एक्सप्लेन्ड सुप्रीम कोर्ट से टफ क्वेश्चन टू पिटिशनर्स अगेंस्ट एसआईआर इन तमिलनाडु बंगाल। तमिलनाडु और बंगाल में सरकार विशेष तरीके से एसआईआर करा रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगा क्योंकि ऐसी कोई डेफिशिएंसी तो होनी चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट शोइंग मर्सी टू बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, करेंगे, सरकार बनानी है। ध्यान रखना दोस्तों, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स ने यहां पर इतना बड़ा गढ़ बना लिया है, परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हैं आराम से, बिना किसी सिक्योरिटी। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोई वैल्यू नहीं करते।
समझिए कैसे तरीके के लोग, ऐसे लोगों को भारत में रखने का क्या हक है? क्या हक है? लेकिन ऐसी सरकार भारत के खिलाफ लगातार काम कर रही है और उस सरकार को कोई देख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि मास प्रोटेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों हम हर चीज के लिए अब तैयार हैं, ध्यान रखना, यह भारत है, यह पाकिस्तान नहीं है। सर फियर स्पार्क्स रिवर्स जर्नी ऑफ बीएसएफ फ्लैग सर्ज इलीगल इमिग्रेंट्स रिटर्निंग टू बांग्लादेश। धुआंधार ट्रक भर भर के, फेंसिंग तोड़ तोड़ के, तालाबों में अपने फेक आधार कार्ड फेंक फेंक के धुआंधार भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ? आप घबराए ना सरकार देख लेगी आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, देखिए हाँ एक चीज और आपसे कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी चीज मैं बताऊंगा सारी चीजों का ऑथेंटिक सोर्स में टेलीग्राम पर जरूर डालूंगा। महेशन आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहां देखिए मैं आपको आता हूं अब आर्टिकल 30 पर, कहानी ऑफ आर्टिकल 30 रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल साहब। आर्टिकल 30 में आपको पता है देश के दो टुकड़े हुए, यहां पाकिस्तान यहां भारत, और दोस्तों ये रिलीजन बेसिस पर हुए थे। तो उस समय यह था कि भाई मैक्सिमम लोगों को उधर चले जाना चाहिए पाकिस्तान में, जब ये रिलीजन बेसिस है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे और उन्होंने कहा था कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारे माता पिता यहां पैदा हुए, हमारे दादा परदादा यहां पैदा हुए हैं, हम यहीं रहेंगे, और उनका स्वागत भी किया भारत में। लेकिन दोस्तों आपको पता है गेहूं के साथ घुन पिसता है, उन अच्छे लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी रुक गए जिनको भारत आज तक उनके दिए हुए जख्मों को सिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार। और इस दौरान उस समय पर जब कहा था कि अगर भारत कोई रिलीजियस नेशन नहीं है, भारत कोई रिलीजियस नेशन थोड़ी है, भारत कोई हिंदू राष्ट्र थोड़ी है, भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी है। अगर आपने सेकुलर का तमगा दे रखा है तो सेकुलर राष्ट्र में फिर अलग अलग नियम क्यों बना रखे हैं? एक नियम होना चाहिए सबके लिए, एक नियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है दोस्तों? सरिया क्यों लागू है? यह सब क्यों है? यह प्रॉब्लम हो गई और इसके दौरान लाया गया आर्टिकल 30, जिसका पुरजोर विरोध किया वल्लभ भाई पटेल साहब ने। और जब तक वो जिंदा रहे 15 दिसंबर 1950 तक, तब तक ये उतना इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद इसकी गर्मी हुई और इस गर्मी में दोस्तों देखिए यहां पर पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक, फिर सोशलिस्ट और सेकुलर, और ये शब्द जोड़े गए और ये बहुत मजबूत हो गया। अब इसकी मजबूती का कारण क्या? एनकरेजेस कन्वर्जेशन, बीजेपी स्लैम्स, कन्वर्जन बढ़ गए। दोस्तों आपने देखा कि सरकार ने कहा हम आपको पैसा भी देंगे, आप अपने धर्म के मदरसे, मस्जिद, जो भी आपको खोलना है आप खोलिए, धुआंधार प्रचार करिए, ये लीजिए पैसा, सरकार पैसा देगी। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज है, 50 करोड़ लोग माइनॉरिटी होते हैं क्या? लेकिन क्या करें, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड के बारे में कोई भी लॉ नहीं बनाया कि वक्फ बोर्ड को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इसके क्या रूल रेगुलेशन होंगे। संविधान में, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए रख दिया, वक्फ बोर्ड में नहीं रखा। वक्फ बोर्ड में नहीं रखा कि वहां महिलाएं भी रहेंगी ट्रिब्यूनल में, जिससे आपको जेंडर इक्वलिटी करी जा सके। नहीं, इसका मतलब क्या है? अभी एक स्टेटमेंट आपने देखा था, अभी भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, दैट इज द अपीजमेंट ऑफ द सरकार टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन और टुवर्ड्स द पर्टिकुलर कम्युनिटी। यह अपीजमेंट था कि उनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया, वे बिल्कुल फ्री कर दिए गए। आर्टिकल 30 में कहते हैं आप अपनी भाषा का, अपने धर्म का खूब प्रचार करिए, सरकार आपको ऐड भी देगी। लेकिन वही मंदिर की बात जब देखो दोस्तों, मैं बांग्लादेश का मैप दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। ये गहरा जो मैप है वो ये है जहां 35 से 66% लोग हैं। ये हल्का भूरा जो मैप है वो है जहां 20 से 26% लोग हैं। ये जो हल्का हल्का हरा है वहां पर 5-15% लोग हैं। ये देखिए यहां अभी आपने देखा कितनी खबरें आई थी कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। क्यों हो रहा है? देख लीजिए ना क्यों हो रहा है। जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हो दूसरे देश से, वहां क्या दिखेगा? यही दिखेगा। देख लीजिए ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, ये फिगर्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। और ये आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो फिर मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काम है भारत की जनता को बताना और मैं ये काम बखूबी करता रहूंगा। आपका काम है कि ये कितने लोग जान पाए, आप अपना काम कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों महेशन से जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। यहां देखिए ये मंदिर है भारत में। अगर मैं आपको मंदिर की जीडीपी बताता हूं, यहां देखिए $40 बिलियन, $40 बिलियन, यानी भारत की जीडीपी का 2.5% भारत के मंदिरों से सरकार के लिए जाता है। यहां जो लोग दान करते हैं सरकार को, मंदिर पैसा देते हैं, और सरकार उल्टा किसको पैसा दे रही है? माइनॉरिटीज को पैसा दे रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा क्या, कितने लोग कन्वर्जन के कितने केस बढ़े हैं, कितने हजारों लाखों केस बढ़े हैं कन्वर्जन के। क्यों? क्योंकि पैसा दिया जा रहा है कि फैलाइए। बॉर्डर पर इतने ज्यादा मदरसे हो गए हैं, असम सरकार ने इतने मदरसे बंद किए। मदरसा बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी आप एक वीडियो देखिए, वहां वायरल हो रहा है वो वीडियो कि मदरसे के बच्चे हैं कम से कम 100-200, उनसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, वो नहीं जानता। वो भारत में रह रहा है, उसके माता पिता भारत में रहते हैं, वो देश का राष्ट्रगान नहीं जानता, और उसने
अरेबिक पूरा का पूरा सिस्टम सुना दिया, जो भी उनकी प्रेयर है या कुछ भी है। यह सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म, दैट इज नॉट सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वो है कि आप अपना भी सब कुछ जानते हैं और आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम क्या है, जनगण मन क्या है। जो असली मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, वो सल्यूट करेगा इस बात पर मेरे को कि हां, हम भारत का खाते हैं, भारत का रहते हैं, ये मुल्क हमारा जन्मदाता है, हम इसके लिए किसी भी हद पर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्हीं की आड़ में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इसको हर समय बर्बाद, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना चाहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं। यह मंदिर हमेशा देता है, लेता नहीं है। यहां हमेशा दिया गया है इन मदरसों को, इन मस्जिदों को, इन चर्चों को, लेकिन इनका कन्वर्जन भारत के विरुद्ध ही बढ़ा है, कभी भारत के सपोर्ट में नहीं बढ़ा। यह आप भी जानते होंगे। यहां देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूं, वक्फ बोर्ड के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना और यह अपीजमेंट है गवर्नमेंट का कि हम आपके सपोर्ट में हैं, पैसा भी देंगे। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? जितनी भी चल अचल संपत्ति जो किसी ने दे दी वो वक्फ बोर्ड की है। कौन हो तुम? कौन हो? और इसी चीज को सरकार जब यह कह देती है कि ऐसा नहीं होगा, केरला हाईकोर्ट इसके लिए मना करता है, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सरकार कहती है ये जो वक्फ की जमीन है दोस्तों, लगभग 70% जो जमीन है दिल्ली में वो वक्फ की है। आप देखिए ना, कई सारे भवन है, वो उन पर क्लेम करते हैं कि ये हमारी जमीन है। वो तो सरकारी जमीन ना हो तो उसको ले जाएं। भारत सरकार क्या कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को ओपन करिए, जितने भी लोग हैं, हर आदमी के लिए, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए, जितने भी लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं मुस्लिमों में, उनके लिए, जो असल में इस चीज के मतलब इस चीज की उनको नीड है, उनको यह मिलना चाहिए। यहां वक्फ प्रॉपर्टी प्रिवेंट मिसयूज, वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार को रिपोर्ट जानी चाहिए जिससे ये उस जमीन का मिसयूज ना करें। केवल कब्रिस्तान और करबला ना बनाएं। ये भारत के मुस्लिमों के लिए ये स्कूल भी बनाएं, अच्छी शिक्षण संस्थान बनाएं, ये उनको अच्छी शिक्षा दें, ये बनना चाहिए, ये सरकार ने कहा है। और मुस्लिम महिलाएं जो कभी जीवन में अपना अधिकार नहीं पा पाई, उनको हमेशा कुछ लग गया, उनके लिए अधिकार मिल सके, इसके लिए सरकार ने चलाया है कि वक्फ बोर्ड में भी कम से कम 2% मुस्लिम महिलाओं का वहां पर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिससे वे जेंडर इक्वलिटी को अपोज करें और कहें हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं, जो यहां किसी के सामने बोलेंगे नहीं, भारत में लड़का और लड़की एक समान है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो। यह सरकार कर रही है वक्फ बोर्ड के अंदर। आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, दीक्षा मेंटरशिप हमने शुरू करी है। ये मेंटर साहब है, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये आपको बहुत जेन्युइनली गाइड करेंगे। आप दीक्षा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, पीसीएस वगैरह की, चाहे आप आईएएस की तैयारी करते हो, आप 100% दीक्षा मेंटरशिप से जुड़ सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में। ये यहां पर आपको सारा सब कुछ, और जरूरत पड़ेगी तो आपको लाइब्रेरी भी मुहैया कराते हैं और आपको थोरो प्रोसेस प्रोवाइड कराएंगे। किसकी? मेंटरशिप की, कि कैसे आपको प्री निकालना है, कैसे मेंस निकालना है, कैसे इंटरव्यू तक जाना है। आप ज्वाइन कर सकते हैं दीक्षा मेंटरशिप, पावर्ड बाय महेशन आईएएस। मैं शाम के एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और आपकी आंखें खोलूंगा। शाम के लाइव के 10 वाले सेशन में आप जुड़ना मत भूलिएगा, ज्वाइन हो जाइए महेशन आईएएस से। फिर लेकर आऊंगा एक और जबरदस्त आर्टिकल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भारत को मजबूत करते रहिए दोस्तों। भारतवर्ष के लिए जिए, भारत के लिए ही मरेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।